हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन 97 में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग देखने वाले हैं सिविक्स के चैप्टर 1, और हम पिछली वीडियो में भी देखे थे सिविक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, उस चैप्टर में हम 3-4 टॉपिक भी बताए थे और इस चैप्टर का मतलब भी बताए थे। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, हम उसको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारे एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97, जो यूट्यूब चैनल का ही नाम पे है, उसको भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको क्लास 10th की हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और उनसे आप लोग गद्दारी नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। पहले तो हमारा है चैनल जिसका नाम क्या है, सक्सेस एजुकेशन 97। बिहार बोर्ड परीक्षा और क्या है 27 के लिए हमारा क्वेश्चन है, क्लास 10th का है। किसके लिए है? क्लास 10th के लिए है। अगर आप लोग 9th में तो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगा। यानी कि ज़्यादा नॉलेज का मतलब हो गया कि 2026 पढ़िएगा और 2027 पढ़िएगा, तो आपका 28 पे क्या होगा, एग्जाम होगा। इसीलिए आप जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपका बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, हमारा है सामाजिक विज्ञान में क्या है, हमारा सिविक्स है। सिविक्स का यानी क्या होता है, लोकतांत्रिक शास्त्र बोल सकते हैं आप इसको, राजनीतिक शास्त्र बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना समझिए कि सिविक्स में केवल पॉलिटिक्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है और पढ़ाया भी जाएगा। चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर हमारा है 1, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये हमारा क्या है? पार्ट 2 है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। हम इसको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कह रहा है लोकतंत्र क्या है, क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है। हमारा चैप्टर में भी है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र आखिर होता क्या है? तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि शासन की यह प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता की हाथों में होती है। सत्ता की ऐसी प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता वो क्या है, जनता के हाथों में होती है। यानी कि सब कुछ क्या है, जनता के हाथों में है। जनता चाहेगी उसकी सरकार रहेगा, जनता जिसको नहीं चाहेगी उसकी सरकार नहीं रहेगा। मान के चलिए कि वोट हमेशा कितने बार होता है? 5 साल में एक बार होता है। मान के चलिए कि आज आज के टाइम में नरेंद्र मोदी क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी क्या है, प्रधानमंत्री देश के। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे, अगर वो बढ़िया काम नहीं करते हैं, तो क्या जनता उनको वोट देगी? नहीं देगी। तो क्या होगा, वो हार जाएंगे और उनकी सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। तो हमारा क्या हो गया, वो हमारा लोकतंत्र हो गया। ठीक है, जिस गवर्नमेंट को सरकार चुने, सॉरी, जिस सरकार को जनता चुने, वो समझ लीजिए कि क्या है, वो हमारा लोकतंत्र है। उसके बाद हमारा है राजतंत्र। क्या है राजतंत्र? यहाँ पे सीधा बताया गया है, शासन की वह प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में होती है। सत्ता की वैसी प्रणाली जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम राजतंत्र बोलते हैं। यानी कि जैसे आप लोग समझ लीजिए राजा। ठीक है, राजा को कोई चुनता है नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, भिखारी का बेटा राजा नहीं बन सकता है। और लोकतंत्र में क्या है, भिखारी का बेटा राजा बन जाएगा। लेकिन राजतंत्र में क्या है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और लोकतंत्र में किसी आम जनता का बेटा भी राजा बन सकता है, आम जनता का बेटा भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बन सकता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है, उसमें है बड़े लोगों के बेटा बेटी ही बड़ा बनेगा। यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और रानी का बेटा ही राजा या फिर रानी की बेटी रानी बनेगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर। क्वेश्चन में भी आ सकता है कि लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है। तो स्पष्ट सा बात है, लोकतंत्र में जनता चुनती है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि शासन करता है। और राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता है, यानी कि राजा का चुना हुआ ही प्रतिनिधि क्या होता है, शासन करता है। पहला यह हो गया हमारा। दूसरा हो गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा और राजतंत्र में। और लोकतंत्र में कि किसी का बेटा भी, जनता का बेटा भी क्या होगा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर या फिर इस दोनों का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला नंबर टॉपिक क्या कह रहा है। नंबर टॉपिक क्या कह रहा है,
जाति का राजनीतिक पर प्रभाव। जाति का क्या है? राजनीतिक पर प्रभाव। राजनीतिक पर जाति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज्यादा। एक तरह से समझ लीजिए कि जिस जाति का सरकार होगा उस जाति के लोग अपने आप को किसी मंत्री से कम नहीं समझते हैं। यानी कि अपने आप को क्या समझते हैं? मंत्री इनके बहुत बड़े समझते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये सोचते हैं कि मेरा क्या है, मेरा जो मेरे जाति के जो विधायक या मंत्री हैं वो हमको बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर किसी के लिए लड़ते हैं तो वो आपको देखने आएगा जी? नहीं आएगा। देखिए मंत्री लोग क्या चाहता है, वो दो को लड़वाना चाहता है। हिंदू मुस्लिम को क्या है? लड़वाना चाहता है। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो अच्छा इंसान होता है, वो इस बात को समझता है कि हाँ, किसी दंगा में कौन मरता है? किसी नेता का बेटा मरता है? नहीं मरता है। किसी मंत्री का बेटा मरता है? नहीं मरता है। आम जनता मरता है, हम मरते हैं, आप मरते हैं। इसीलिए किसी दूसरे के बातों में आकर के अपने आप के भाईचारे में बीच ना डालिए। यही बताया जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि राजनीतिक जाति का राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, यहाँ देखिए, जाति का राजनीतिक पर अनेक प्रभाव पड़ता है। अपने देश में जिस जाति की सरकार बनेगी उस जाति के लोग घमंड करते हैं तथा अपना दबदबा दिखाते हैं। खैर सही बात है। अगर जिस जाति के, जैसे मान के चलिए कि कोई भी जाति हो, किसी का नाम तो नहीं ले रहे हम, कि जिस जाति के गौर सरकार बन गया उस जाति के लोग अपने आप को सांसद या फिर विधायक से कम नहीं समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको बचाने आएगा। बिल्कुल नहीं जी, कोई बचाने आपको नहीं आएगा। अगर आप कमाते तो उससे आपका क्या होगा? आपका इकोनॉमी बढ़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद कमाइए, दूसरे के पीछे पीछे में नहीं घूमिए। आ रहा है ना बात समझ में? उसके बाद हमारा है जातिगत असमानता है। इसमें वही बताया गया है, भारत देश में जातिगत बहुत बड़ा क्या है? समस्या बना हुआ है। भारत देश में जातिगत बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। जिस जाति का गवर्नमेंट सरकार होता है वहां के लोग क्या होता है? विधायक सांसद अपने आप को समझते हैं। पिछले टॉपिक और इस टॉपिक का मतलब ही वही हुआ कि आप लोग क्या करिए, अपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, ना कि किसी दूसरे लोगों से मतलब रखिए। कोई आपको खाने को देगा? बिल्कुल नहीं देगा। केवल वोट के समय, प्रचार के समय 500 रुपये दे देगा, बस हो गया, उसके सिवा कुछ नहीं। आपको 500 रुपये दिन का देगा और वो आपका क्या है? 5 साल काटेगा। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा दे करके बहुत सारा ले लिया। हाल ही में बिहार में क्या हुआ है, 10,000 रुपया गवर्नमेंट दिया है, हर एक लोगों को दिया है ना। किस चीज के लिए? बिजनेस करने के लिए। अब महंगाई देखिए, 8वां वेतन लागू हो गया, कितना महंगाई बढ़ रहा है। ये सब कोई नहीं समझता। आप लोग पढ़ रहे हो तो कम से कम आप लोग तो समझिए। यही बता रहे हैं कि आप लोग बढ़िया से क्या है, पढ़िए, और दूसरे किसी के बातों में आकर खुद आपस में बीच न डालिए। जैसे कि भाई भाई में बीच पड़ जाता है, किसके लिए? कोई बीजेपी का सपोर्ट करता है, मान लीजिए कि दो भाई है लोग, ठीक है, एक भाई का नाम क्या है? राम है, और एक भाई का नाम क्या है? श्याम है। ठीक है, ये क्या है? ये बीजेपी को सपोर्ट करता है, और ये क्या है हमारा? ये कांग्रेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि हाथ छाप हुए हम सपोर्ट करता है। तो क्या है, ये दोनों क्या है? खास भाई है। इसके लिए ये मरेगा, इसके लिए ये मरेगा। मेरा मतलब है कि इसके लिए वो लड़ेगा और उसके लिए ये लड़ेगा। लेकिन वोट के समय क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है लोग। इसीलिए मेरा बात मानिए, आपस में बीच ना डालिए। किसके लिए? इन नेताओं के चक्कर में। और अपने अपने भाईचारे पे ध्यान दीजिए, अपने घर पे ध्यान दीजिए, और अपने आगे बढ़ने पे ध्यान दीजिए। चलिए बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये हमारा पार्ट 2 था। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में आपको इसे और बेटर बताएंगे। और सिर्फ आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इस टॉपिक पे यानी कि हम बीजेपी कांग्रेस पे कुछ बोले हैं, आप लोग इस पे जरूर कमेंट करिएगा कि इस पे आपका क्या राय है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।